बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। गाजा में फूड सेंटर पर भगदड़ मच गई, 43 की मौत हो गई, 21 लोग खाना लेने की कोशिश में मारे गए हैं। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन सेंटर पर यह हादसा हुआ है और अब तक 870 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली सेना पर नरसंहार का भी आरोप है। गाजा का खान यूनिस, जहां पर एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जहां पर 43 लोगों की मौत हो गई, इनमें 21 खाना लेने की कोशिश में मारे गए हैं। 15 लोगों की मौत से भगदड़ और भगदड़ के बाद कुचल कर हुई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय में बताया कि यह हादसा गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन सेंटर पर हुआ। मंत्रालय ने इजरायली सेना और अमेरिका पर जानबूझकर भूखे लोगों का नरसंहार करने का आरोप लगाया। जीएचएफ ने भी अब तक 20 लोगों के मारे जाने की बात स्वीकार की है। इसके लिए हमास से जुड़े लोगों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। यूएन इन जीएचएफ सेंटर्स को मौत का जाल करार दे चुका है। मई के अंत से अब तक इन सेंटर्स पर या आसपास 870 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा के सरकारी मीडिया ऑफिस जीएमओ ने पिछले महीने इजरायली आर्मी पर फिलिस्तीनियों को ड्रग्स देने का आरोप भी लगाया था। जीएमओ का कहना है कि गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने फिलिस्तीनी लोगों को जो आटे की बोरियां दी हैं, उनमें ऑक्सीकोडोन नाम की नशीली गोलियां भी। इसी पर और जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं। आदित्य, एक तरफ हम देख रहे हैं कि आटे में ड्रग्स मिलाए जा रहे हैं, वहीं जो लोग खाना लेने के लिए जाते हैं और खाना लेते वक्त ये साफ फैसला लिया गया था कि कोई भी हमला नहीं होगा, लेकिन आए दिन हम देख रहे हैं जब भी खाना लेने ये तमाम लोग वहां पर पहुंचते हैं, ऐसा हमला बोल दिया जाता है कि भगदड़ मच जाती है और बेहद बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो रही है फलस्तीन में। और खाना लेने ऐसा पहले भी काफी बार हुआ है जब इजरायली स्ट्राइक्स में जो फिलिस्तीन के लोग जो खाना लेने के लिए कतार में खड़े थे वो मारे गए। और अब यही चीज सामने दोबारा से आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब सवाल ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग जो ग्लोबली है वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली गाजा में हो रहा है। और जो गाजा में जो फूड सेंटर में जो भगदड़ मची है, इससे इससे ये भी अब निकल के आ रहा है कि क्या किसी ने इनके आटे में जो आटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था फूड सेंटर्स में, वहां क्या किसी ने नशीली दवाई डलवाई है। और हम देखते आ रहे हैं कि इजराइल का अग्रेशन जो है अब पिछले कुछ टाइम से इजराइल का ऑफेंसिव गाजा में बढ़ता जा रहा है। आए दिन हम बॉम्बिंग्स की खबरें सुन रहे हैं और अभी रिसेंटली हमने ये भी सुना कि इजराइल ने जो है सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के बिल्डिंग पर उसको भी मिसाइलें दागी हैं। तो अब कहीं ना कहीं इजराइल जो है मल्टी फ्रंटल वॉर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसमें काफी जो स्थिति है इसमें बनी हुई है। जो देखने वाली बात होगी कि क्या इस पे वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका इस पे क्या टिप्पणी देती है, क्या ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इस पे कोई स्टेटमेंट देती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि फलस्तीन में जो गाजा में ज्यादा से जो मौत का आंकड़ा है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो अब देखने वाली बात रहेगी हर्षा कि यहाँ से चीजें किस तरीके से बदलती हैं। हर्षा, बिल्कुल, ये अपने आप में बेहद निंदनीय घटना जो बार बार देखी जा रही है। जिस तरीके से तमाम लोग वहां पर फूड सेंटर पर पहुंचते हैं, भगदड़ मच जाती है और खासा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। रिसेंट जो भगदड़ मची थी उसको लेकर क्या और जानकारी? इस भगदड़ में भी काफी लोग जो है गाजा में मारे गए हैं क्योंकि एकदम से हड़कंप मचा और लोगों में जो है पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई। तो अब हर्षा, देखने वाली बात ये है कि क्या इस पे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है कि क्यों एकदम से ऐसी भगदड़ मची। जो है क्या ये मिसाइल स्ट्राइक था या फिर मतलब क्योंकि ऐसे हमने मिसाइल स्ट्राइक पहले भी देखे हैं गाजा में इजराइल द्वारा। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि इसमें क्या निकल के आता है। और अब देखने वाली बात रहेगी कि और अभी कितने जो है कितने लोगों की भगदड़ में मारे जाने की खबर है। हर्षा, बिल्कुल आदित्य, ये भी देखना होगा कि इन पुराने हमलों से सीख लेते हुए आगे क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया।